अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा आज का टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स से है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कभी वोल्टेज भी कहते हैं, कभी हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, कभी हम इसको ईएमएफ ऑफ द बैटरी भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक एनालॉजी से, ठीक है, उसको फिर हम रिलेट करेंगे विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज कर लें कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये एक पॉइंट ए है, जबकि एक दूसरा पॉइंट है बी जिसकी हाइट अर्थ से h है। अब लेट्स सपोज अगर मैं पॉइंट बी से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m हो, अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये मूव करेगा और जो ये जमीन की तरफ जाएगा इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि बजाय हम इसको पॉइंट बी से ड्रॉप करें और ये जमीन की तरफ जाए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाएं और हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू कर दें। अब क्या होगा, ये एग्जांपल हमने यहां पर ली है, ये देखें, ये हमारे पास एक मैस है m और इस मैस पर जो जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम एक एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स के जरिए इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसको मूव करवा रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये जो वर्क है, ये वर्क इस मैस में जो आप इसको ऊपर की तरफ ले जाते जाएंगे, तो ये मैस जो आप इसको ऊपर की तरफ ले जाते जाएंगे तो इसमें वर्क की जो मिकदार, जो वर्क आप इस पर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बढ़ता जाएगा। अब वो जो वर्क आप कर रहे हो ना, एक्चुअली उस वर्क की वजह से उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। तो जब ये मैस अर्थ पे पड़ा था, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ये ज़ीरो थी, और जब आप इसको यहाँ से उठा के पॉइंट बी पे ले आए तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। अब आपने क्या किया, आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। ठीक है, ये दूसरे लफ्जों में क्या हुआ, दूसरे लफ्जों में ये हुआ कि आपने इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने पे इस पे वर्क किया। वो वर्क है किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज की। पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, mgh हो गई है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ना, ये जो आपने इस पे वर्क किया है, ठीक है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ये डिपेंड करता है मैस के ऊपर। बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हो, अगर उसका मैस ज्यादा है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने से उस पे आपको वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, या दूसरे लफ्जों में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी ज्यादा आएगा। जो दूसरा फैक्टर है यहां पे, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके दरमियान डिस्टेंस अगर कम है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी कम आएगा, आपको कम वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब इसी पूरी एग्जांपल को हम रिलेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर थी हमारे पास अर्थ और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड था, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स थी, लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फोर्स से, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हमने यहां रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक हो गया, यहां पर हमारे पास मैस था और यहां पर हमारे पास
चार्ज है, मैस को हमने रिप्लेस कर दिया चार्ज से। तो इस एग्जांपल में, इस एनालॉजी में हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को यहां पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं किसी चार्ज को यहां, और यहां पर एक और चीज भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। बच्चों, अगर मैं यहां पर किसी चार्ज को रिलीज करता हूं पॉजिटिव प्लेट के करीब, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है या पॉइंट चार्ज है ये मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और ऐसा करते हुए जो जो ये नीचे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर फिर वही काम करते हैं, हम अब किसी चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं किसी चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, दूसरे लफ्जों में हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चार्ज को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना है, और आप कंसीडर कर लें कि पॉइंट ए पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। इसको अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। पॉइंट ए पर हमारे इस चार्ज की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन जो ही हमने इसे मूव करवाना शुरू किया, यहां पर यह ख्याल रखना है कि आपने जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहे और ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं, लिहाजा हमने इस सिचुएशन से बचना है, हमने चीज़ों को सिंपल रखना है। तो बच्चों, हम इस चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करवाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, लेकिन हम इस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो ऐसा करने से हम चार्ज पर वर्क कर रहे हैं। ये दूसरे लफ्जों में चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई मैस, जब भी कोई चार्ज अपनी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, और अगर वो अपनी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो यहां पर ये चार्ज जो जो आप इसको ऊपर ले जाते जाओगे, इस पे वर्क की जो मिकदार है, जो वर्क आप इस पे कर रहे हो, ठीक है, वो भी बढ़ता जाएगा, और दूसरे लफ्जों में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो जब ये पॉइंट बी पे जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, कुछ भी होगी। अब जब ये पॉइंट ए पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, हमने इसको मूव किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और हम इसको ले गए पॉइंट बी के ऊपर, और वहां जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने इस पर वर्क किया है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। बच्चों, यहां पर पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको आप सपोज कर लो यू ए है, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको आप सपोज कर लो कि यू बी है। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आपने इसे ए से बी तक ले जाने में जो वर्क किया है, दूसरे लफ्जों में इस वर्क की वजह से आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया है, ठीक है, यानी कि हमारे चार्ज ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की है। बच्चों, अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। यहां पर एक और मजे की बात है कि जितना वर्क हम इस चार्ज को इस पे कर रहे हैं, इसको मूव करवाने में ए से बी तक, इतना ही वर्क इस पर हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर रही है। तो वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो वर्क हम कर रहे हैं हम अप्लाइड फोर्स के जरिए, वो वर्क और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उसके साथ माइनस लगा दिया है।
इसलिए कि अगर हम वर्क इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क इस डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन ये दोनों वर्क मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब आपको ये बात समझ आ गई कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करवाओगे तो जितना वर्क आप उस पर करोगे उसकी वजह से उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब यहां पर हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी तो यहां पे हमने कहा था कि ये जो वर्क डन है या ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या जो वर्क डन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो वो भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन, हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। ठीक है, वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, ये जो वर्क डन है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्ज करें कि अगर ये चार्ज Q है और इस चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में आपको इस पर जो वर्क करना पड़ता है वो W है। तो अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दें 2Q तो हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज भी डबल होगा। ठीक है, दूसरी बात, नंबर वन तो हमने कहा कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसमें जो चेंज आता है या जो वर्क आपको करना पड़ता है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। और नंबर टू डिपेंड करता है ए और बी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है कि ए और बी के दरमियान आप उसे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करके ले जाते हो। ठीक है, और उसमें यह भी देखना होता है कि जिस पॉइंट से आप उसे मूव करके ले जा रहे हो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है और जहां तक आप उसको ले जा रहे हो वहां तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहां पर ये सारी बहस जो है ये खत्म हो गई है। आपको समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का मतलब एक ही है। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हो तो जो वर्क आप उस पर करते हो वो वर्क उनमें स्टोर हो जाता है या उस वर्क को हम कहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, यानी कि वो वर्क आपने जो किया है वो वर्क उनके अंदर स्टोर हो गया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया है? चेंज आया है। अब अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहां पर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे है या पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे है या वोल्टेज कहां पे है, ये तो सारी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ईटीसी इन चीजों के बारे में हुई हैं। ठीक हो गया? तो इस सारे खेल में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे है? तो अब जरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है जी बच्चों, यहां पर बात हुई कि अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा करोगे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो चार्ज की वैल्यू है उसको कम करोगे तो उस चार्ज पे जो वर्क करना पड़ेगा या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी कम आएगा। अब यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं और उससे आपको यह समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ब्यूटीफुल और कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और एक बात आपको यह भी समझ आएगी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने की या उसको सेटअप करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पे करते हैं जी। हमारे पास एक चार्ज है Q और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम और इस चार्ज को हमने मूव करवाया है A से B तक। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है दैट चेंज इज 2.40 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। ठीक है, अब हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है एक और चार्ज लिया और उसका मैग्नीट्यूड हमने रखा 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
बच्चों हमने क्या किया, हमने पहले एक चार्ज रखा, ठीक है, और उसकी वजह से उस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, जब हमने उस चार्ज को ए से बी तक मूव करवाया तो वो हमारे पास वो सामने वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दें, पहले 1.6 था 3.2 कर दें, अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो मैग्नीट्यूड डबल करने से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो चेंज आएगा वो चेंज भी डबल हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻17 जो। तो ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा काम हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको जरा चार्ज की वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं इन दोनों एग्जांपल्स के लिए। तो पहली एग्जांपल में अगर आप यहां पर चार्ज की वैल्यू रखें, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखें 2.4 इंटू 10⁻⁻17 और इसको चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करें 1.6 इंटू 10⁻⁻17, तो हमारे पास इन दोनों क्वांटिटीज की जो रेशो है उसका आंसर आएगा जी। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ली, हमने चार्ज की वैल्यू ये रखी और इस चार्ज को जब हमने पॉइंट ए से बी तक मूव करवाया तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में ये चेंज आया। अब हमने चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया, जब चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया तो आप देख लें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी डबल हो गया। यही बात हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में की थी, लेकिन वहां पर हमारे पास मैस था, यहां पर हमारे पास चार्ज है। एक मजे का काम ये होगा, आप ये करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको चार्ज की वैल्यू पे डिवाइड कर दें, ठीक है, आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻²। अब ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज को डिवाइड कर दें, ये क्या, ये आंसर सेम आ रहा है। तो यही ब्यूटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है जब आप किसी चार्ज को मूव करवाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डिपेंड करता है कि उस चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम आती है। अच्छा बच्चों, तो यहां पर हमने कहा कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पीछे हमने कहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ये सेम होते हैं, तो इसकी जगह हम वर्क डन कह सकते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास चार्ज बड़ा है तो उस पर आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर कोई छोटा चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो उस पर आपको कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा चार्ज ज्यादा वर्क, छोटा चार्ज कम मैग्नीट्यूड का चार्ज कम वर्क, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, वो सेम आएगा, चाहे चार्ज बड़ा हो या छोटा हो। क्यों सेम आएगा, क्योंकि अगर चार्ज बड़ा होगा, ये देखें, हमें ज्यादा, अगर चार्ज बड़ा होगा हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो जितना चेंज चार्ज में आएगा उतना चेंज ही वर्क में आ जाएगा, दोनों चेंज कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखें हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और Q1 जो है इसका मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ब्यूटी चेक करें आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर Q1, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर Q2। अब इसको आप W1 कह लें और इसको W2 कह लें। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, हालांकि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी कम है, ये चार्ज बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। कैसे, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, दोनों जो चेंज आएंगे चार्ज में और वर्क में वो कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। इसी तरह से अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो वर्क भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर सेम होगा, ठीक है। बस ये होगा कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कम चेंज आएगा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हमने बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करने के, हमने यहां पर एक ट्रिक खेला और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बजाय एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि बात वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है,
लेकिन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब चार्ज के साथ मुंसलिक कर दिया, उसको पर यूनिट चार्ज कर दिया कि कितना चार्ज होगा तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना चार्ज होगा तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है ये जूल पर कूलम होता है, इसको हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो। दोनों सूरतों में हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अल्लाह हाफिज।